नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये सभी के सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका लाइक तो बनता है और दोस्तों से को शेयर करना तो बनता है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कमलेश्वर की कहानी के बारे में क्या कहा गया है? तो कमलेश्वर की नई कहानी के बारे में जो कहा गया है वह है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति। ये कमलेश्वर की नई कहानी के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से है? देखिए, बकरी नाटक से संबंधित जो सही तथ्य है वह है कि यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वेश्वर दयाल की यह नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। एक किसान के किस प्रकार से बकरी के बारे में दिखाया गया है कि किसान का बकरी ही उसका जीविका का किस प्रकार से साधन है। तो अगर आप नाटक को नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा नाटक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? तो जुम्मन शेख और भजन सिंह ये ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य है। तो ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य है कि स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो ये जो पंक्ति है वे ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद का रचना है, नाटक है, इससे लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरे ययावर रहेगा याद में सम्मिलित है। तो अरे ययावर रहेगा याद में इसमें मझोली का बहता निर्मल पानी संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग के संबंध में विचार सही है। तो अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है, इसको भी हम देखेंगे। तो आधुनिक भावबोध की रूपायिता करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें वही द्वंद्व और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के विचार में सही है। तो भारत दुर्दशा के बारे में क्या सही है? तो यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, ये भी सही है। और यह विचार प्रधान नाटक है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य। तो घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है कि घनानंद ने वियोगी व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है। तो ये इनकी कविता से संबंधित सही तथ्य है और सांसारिक प्राणी भी है और परमेश्वर भी है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और हानुस, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार से सही क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इनके कहानियों का सही अनुक्रम है ग्राम्य, गुदरसाई, आकाशदीप और इंद्रजाल। ये इनकी कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। अगला प्रश्न है, ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रंथों का सही अनुक्रम है रिपब्लिक, प्रैक्टिकल, क्रिटिसिज्म, एसेज, एनिसेंट एंड मॉडर्न, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम।
तो उनकी कहानियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ और प्रेरणा। तो इस प्रकार से इनके कहानियों का प्रकाशन वर्ष का सही क्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जन्म वर्ष के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो जन्म वर्ष के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार से है: बालो मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामदरस मिश्र और विवेकी राय। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है: सुनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। ये इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर अनुक्रम के साथ साथ आपको श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों के नाम भी देखने को मिला। तो आप प्रश्नों को इस प्रकार से ले कि एक प्रश्न से आपके 2-2 या 3-3 प्रश्न बनते जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। तो जयशंकर प्रसाद के कहानियों का सही अनुक्रम हमने देखा। अब नाटकों का सही अनुक्रम में है कि राजश्री, उसके बाद अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रकार से प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है: मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, ए लड़की, समय सरगम। ये सभी उपन्यास प्रकाशन वर्ष के अनुसार से क्रम में है। किसके उपन्यास हैं? तो ये कृष्णा सोबती के सभी उपन्यास है। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो देखिए यहाँ पर जन्म काल के अनुसार सबसे पहले स्वयंभू, लुईपा, पुष्पदंत और हेमचंद्र। अगला प्रश्न है काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक और उदिता, ये सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम से भी प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं, तो अनुक्रम को भी ध्यान में अच्छे से आपको रखना चाहिए। अगला प्रश्न है जो कि व्याकरण से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है: काज, आखर, कान तथा वायु में तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव शब्द क्या नहीं है? वायु, ये तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है जलद, नाक, कान तथा पर शब्द में यौगिक है, रूढ़ नहीं। तो इसमें यौगिक क्या है? जलद शब्द जो है ये यौगिक है, रूढ़ नहीं। अगला प्रश्न है अरबी, फारसी, लैटिन और यूनानी से आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो अरबी ये आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है तारीख मूल शब्द है। तो तारीख मूल शब्द अरबी भाषा का है। तो हम जो तारीख शब्द का प्रयोग करते हैं कि आज कितना तारीख है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई है। प्रश्न है नगर बहिरे, डोंभी, तोहरी, कुरिया, छई, छोई जाई सो बहा नारिया काव्य पंक्ति है। तो ये काव्य पंक्ति कन्हप्पा की है, जो कि सिद्ध से आते हैं। और ऐसी कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन परीक्षा उपयोगी है, तो आपको इसे पढ़ना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्व्याश्रय काव्य के रचयिता है। तो द्व्याश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए सुझाया है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है अमिनते विचारात्मकता, संवादात्मकता और आत्मव्यंजकता में से निबंध का तात्विक विशेषता नहीं है। तो संवादात्मकता ये तात्विक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है त्रिशंकु के नाटककार हैं। तो त्रिशंकु के नाटककार जो हैं वह है ब्रजमोहन शाह। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र तथा कुबेर राय
में से ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल इसमें से ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, कुबेर राय, ये ललित निबंधकार हैं और शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। इन्होंने मनोविज्ञान संबंधी निबंधों को लिखा है जो कि चिंतामणि में संकलित है। अगला प्रश्न है, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल पात्र हैं, ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है, किसमें? 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास में। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की प्रश्न रिपीट हो गया है, प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीताहरण तात जनी कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन जाई, उदाहरण में है। अर्थांतर संक्रमणीय वाच्य ध्वनि। प्रश्न है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन रहित सारी भूमि। उक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, यह कथन गलत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।